जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। मात गर्भ में उल्टा लटका, 9 महीने दुख पाया था। मात गर्भ में उल्टा लटका, 9 महीने दुख पाया था। सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये कह बाहर आया था। सुमिरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये कह बाहर आया था। आते ही तू भूल गया वहाँ, क्या कह कर कि आया था। आते ही तू भूल गया वहाँ, क्या कह कर के आया था। यम की अदालत में तू बंदे, कौन सा मुँह दिखलाएगा। यम की अदालत में तू बंदे, कौन सा मुँह दिखलाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ऊंचे ऊंचे महल बनाए, तूने सुख से रहने को। ऊंचे ऊंचे महल बनाए, तूने सुख से रहने को। जोड़ जोड़ भर लिया
अपना अपना कहने को। जोड़े जोड़े भर लिया खजाना, अपना अपना कहने को। ना जाने कब यम परवाना आ जाएगा लेने को। ना जाने कब यम परवाना आ जाएगा लेने को। ना जाएगी माया संग में सब कुछ यहीं रह जाएगा। ना जाएगी माया संग में सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगो संत शरण में काम यही एक आएगा। आओ रे लोगो संत शरण में काम यही एक आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। सोच समझ ले रे मन मूरख, जो हरि दर्शन पाना है। नाम सनातन गुरु से ले ले, आवागमन मिटाना है। नाम सनातन गुरु से ले ले, आवागमन मिटाना है। कहत गुरु जी कल क्या होगा, ये न किसी ने जाना है। कहत गुरु जी कल क्या होगा, ये न किसी ने जाना है। जब उड़ जाए जीवन पंछी, कौन तुझे समझाएगा। जब उड़ जाए जीवन पंछी, कौन तुझे समझाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। आओ रे लोगो संत शरण में काम यही एक आएगा। आओ रे लोगो संत शरण में काम यही एक आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु से प्रेम नहीं हो पाता है। कहते तो हैं हम कि गुरु को प्रेम करते हैं, गुरु को याद करते हैं, लेकिन गुरु को ठीक से याद नहीं कर पाते। अभी कहा ना, प्रार्थना किया गया कि दया की नज़र करो मेरी ओर, मेहर की नज़र करो मेरी ओर। तो दया तो मांगते हैं, लेकिन दया मांग नहीं पाते, मिल नहीं पाता है। क्यों?
क्योंकि खाली मुंह से निकलता है, अंतरात्मा की आवाज नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि उनका रूप भूल जाता है, चेहरा भूल जाता है, उनको भूल जाते हैं। किसमें भूल जाते हैं? ये माया की छाया में भूल जाते हैं, ये इसमें भूल जाते हैं, दुनिया की चीजों में भूल जाते हैं, जबकि ये किसी की है, किसी की नहीं। माया है जगदीश की, अपना का है गवार, और सपने पायो राजधन, जात न लागे वार। सपना में अगर किसी को राजा बना दिया जाए तो सुबह उठेगा तो राजा रहेगा? वो तो जो था वही रहेगा। सपना देख रहा है मैं राजा हो गया, बढ़िया खा रहा हूँ, महल में सोया हूँ, नौकर चाकर लगे हैं, लेकिन सुबह तो वो नहीं रहेगा। ऐसे ही ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जितनी भी चीजें हैं इसी तरह की हैं, ये सब छूट जाने वाली हैं, इसमें मन ज्यादा लगा हुआ है। और गुरु से प्रेम अगर इस तरह से कर लिया जाए, ये कहा ना, निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निहारूं माने देखता रहूं, जैसे चंद्र चकोर है, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। चंद्रमा जब निकलने लगता है, चकोर उसको ऐसे देखता है और इतना प्रेम उससे करता है कि उसको भूल नहीं पाता है, बिल्कुल ऐसे देखता ही रहता है एकटक। और चंद्रमा, धरती जब यह आगे चलती है तो चंद्रमा यानी समझो ऊपर उठता जाता है, छूटता जाता है, और फिर मालूम पड़ता है कि जैसा अस्त हो गया। तो ऐसे देखते 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 ऐसे उसकी गर्दन पीछे झुक जाती, तो कहा चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही ओर। इस तरह से देखता है कि जैसे आप समझो, इस तरह से देखता है कि गर्दन झुक जाती है और चोंच नीचे लग जाता है, ऐसा हो जाता है। इसमें कैसे प्रेम करता है ना, स्वामी प्रीतियों करे, जैसे चंद्र चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवत वाही। कैसे कैसे संतों ने समझाया, महात्माओं ने लोगों को बताया, समझाया। कहा सुमिरन के सुधियों पर, सुमिरन मैंने याद कर, सुमिरन के सुधियों करे, जैसे जो गागर पनिहार, हाल डोले सूरत में कहीं कबीर विचार। देखो बच्चियों, प्रेमियों, समझो इस बात को। कोई लड़की जब रहती है माता पिता के घर में, तो माता पिता से प्रेम करती है, भाई से प्रेम करती है, जो उससे ज्यादा प्रेम करता है उससे भी वो ज्यादा प्रेम करती है, सबसे प्रेम करती है, समान व्यवहार रहता है उसका। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, सास ससुर भी अगर प्रेम की अपनी बेटी की तरह से उसको माने तो भी माँ बाप की तरह से मानने लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम उसको कौन करता है? उसका पति करता है, और वो अपने पति से प्रेम करती है। तो जब तक ससुराल में रहती है तब तक प्रेम में ही डूबी रहती है, और जब अपने पीहर चली जाती, जिसको मायका कहते हैं कुछ लोग, जब अपने पिता के घर जाती है कुछ समय के लिए, तो तन तो वहां रहता है लेकिन मन पति पे ही लगा रहता है। ऐसे ही उदाहरण दे करके समझाया। इस वक्त पर तो नल लग गए, जगह जगह पानी का साधन हो गया, लेकिन पहले कुआं हुआ करता था, और ये तांबा पीतल का यानी इसका घड़ा नहीं हुआ करता था, लोहे स्टील का। तो उस समय पर मिट्टी का घड़ा होता था, और उसको सिर पर रख करके पानी भरने के लिए औरतें जाती थी। जो गांव के बाहर कुआं हुआ करता था, तो जब पानी भर करके और सिर पर रख करके चलती थीं, तो रास्ता भी देखती थीं और बातें भी करती रहती थीं। लेकिन हाल डोले यानी समझो, जो गागर पनिहार, हाल डोला सूरत में कहें कबीर विचार। सूरत मानी याद करती रहती थी, जीवात्मा से याद करती रहती थी, मन से याद करती रहती थी
कि कहीं हमारा घड़ा गिर न जाए, पानी छलक न जाए, हम कहीं पैर ऊंचा रख दें, घड़ा टेढ़ा हो जाए, पानी नीचे गिर जाए, मेहनत बेकार जाए। ऐसे ही याद करते रहना चाहिए, काम भी करते रहना चाहिए और गुरु को याद भी करते रहना चाहिए। उसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। लेकिन काम धंधे के चक्कर में, पेट के चक्कर में, बाल बच्चों की परवरिश के चक्कर में, पति सास ससुर की सेवा के चक्कर में यानी समझो गुरु को भूल जाते हैं। गुरु को नहीं भूलना चाहिए, गुरु को हमेशा याद करते रहना चाहिए। जो बराबर गुरु की चर्चा मुंह से निकालते रहते करते रहते हैं, जैसे बहुत से प्रचारक ऐसे हैं, कोई सुने चाहे न सुने बोलते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं। और कोई अगर विरोध भी करे, आदमी इकट्ठा हो गए कहीं खड़े होकर सुनाने लगे, कोई विरोध भी अगर किया तो घबराने की जरूरत नहीं रहती है। जो और लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। अनुभव की बात बता रहा हूँ। विरोध करने वाला तो हर बात का विरोध करेगा। जिद्दी होते हैं कुछ लोग, न जानते हैं और न समझो मानते हैं, न जानते हैं न मानते हैं। वो एक राजा थे तो उनकी लड़की पढ़ दिया, 14 विद्या पढ़ा उसमें। तो कहा जाओ खोजो भाई, बर खोजो, लड़का खोजो। तो वो राजा के यानी बर खोजने के लिए पंडित जी विद्वान लोग जाते थे। जो जानकार होते थे उसका चेहरा मोहरा देख करके, हाथ देख करके, जनपत्री देख करके विचार कर लेते थे कि लड़की के लायक लड़का यह रहेगा कि नहीं रहेगा, वही फैसला कर लेते थे। तो नाई और पंडित ये जाते थे। तब गए पंडित जी, बहुत खोजे, कोई लड़का नहीं मिला। तो एक लड़का उनको मिला, बहुत सुंदर देखने में, सुशील, बहुत अच्छा वो देखने में लगा। तो उसको देखा तो उससे पूछा कि भाई आप कुछ जानते हो, कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हो? 12 विद्या पढ़े। पंडित जी ने कहा 12 विद्या पढ़े हो? 12 पिंगल कहते थे उस समय। कहा 12 पिंगल पढ़े हैं, 12 विद्या पढ़े हैं, 12 जानकार। पंडित जी गए राजा से, बोले सरकार 2 विद्या नहीं जानता है, लड़की सिखा देगी, पढ़ा देगी, बराबर हो जाएंगे दोनों। अब तो हम ऊब गए, नहीं खोज पाएंगे, अब शादी बहुत बड़ी होती चली जा रही है लड़की। राजा ने भी सोचा चलो भाई ठीक है। लेकिन राजा लोग बड़े बुद्धिमान होते थे, ऐसे बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते थे। इसीलिए तो मालिक लोग उनको बनाते थे, प्रजा उनको मालिक बनाती थी। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में करे हंसाए। बगैर विचारे जो कोई आगे कदम इस तरह का बढ़ा देता है, पश्चाताप करना पड़ता है। बहुत से लोग लड़कियों की शादी करके फंस जाते हैं। देखते हैं सुंदर सुडौल कमाने वाला पढ़ने वाला लड़का है, और जब देखा लड़की सुंदर सुशील है, पढ़ी लिखी है, पूछा कि आप मांस खाते हो? हम नहीं खाते। अंडा खाते हो? नहीं खाते हैं। शराब पीते हो? नहीं पीते हैं। और झूठ बोल दिया कि इससे हमारी शादी हो जाएगी, पता नहीं लगाते हैं। और बस देखा, रूप रंग देखा और कपड़ा देखा, शादी कर दिया। अब लड़की जब पहुंची तो पता चला पी के आ गया। अब बाल पकड़ करके और खींचता है, हाथ पकड़ कर खींचता है, परेशान करता है, मारता पीटता है, मांस कहता पकाओ, अंडा लाता है, खाता है। तो समझो कि धोखा हो गया कि नहीं हो गया। बिना विचारे कर लिया। बगैर विचारे का मतलब यह है कि उस पर पहचान करो, पता लगाओ, उल्टा बोलो। उल्टा बोलो का मतलब क्या होता है? हम लोग जब बस से आते थे वहाँ आश्रम पर गुरु महाराज के, तो वो ड्राइवर लोग क्या कर रहे हैं, ढाबा के पास गाड़ी रोकी तो ढाबा वाले उनको फ्री खिलाते थे, अब भी खिलाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बिक्री हो जाती है। अगर गाड़ी वो न रोकें तो कहाँ से बिक्री हो। निर्जन स्थानों पर वो अपना खोलते हैं ढाबा, तो वो रोक देता था। जैसे जय गुरुदेव की गाड़ी रुके, झंडा लगी हुई, कैसे वो अंडा जो टांगे रहे आटा देते थे वो लोग।
ये लोग भी नहीं देखेंगे तो चाय चूप पियेंगे, अपना नाश्ता पानी करेंगे, बिक्री हो जाएगी हमारी। तो अब बड़े चक्कर में तब एक सत्संगी हमको बताए कि जब जाओ दुकान पर तब पूछो कि अंडा मिल जाएगा। जब कहें नहीं अंडा नहीं, मंगा दोगे? नहीं नहीं भैया, हम शाकाहारी भोजन बेचते हैं, शाकाहारी हमारे दुकान है, सब चाय पी लो, जो भी खाना पीना है सामान ले लो, सब सामान ले लो। तो हम लोग ये करने लगे। अब एक बार गए वहाँ बठिंडा पंजाब, फिर सुबह सुबह गए वहाँ, और कहा गया भूख बहुत लगी थी, कहा गया भाई कुछ खाया जाए, प्रचार में गए थे। तो उससे पूछा दुकानदार से कि भाई अंडा मिल जाएगा? अरे अंडा की बात यहाँ तो पर है ना, अंडा यहाँ नहीं मिलेगा। तब कहा गया अच्छा तो लौटे दो, बर्फी दे दो। तब कहता खाने को बर्फी मांगते हैं अंडा, खाने को बर्फी हम मांगते हैं अंडा, जाओ अंडा क्यों नहीं खाते हो उधर। तब हम लोग उसको बताए, समझाए कि नहीं, उल्टा बोलते हैं कि जिससे पता चल जाए। मंगाने वाली बात कहा तो भी उसने एतराज किया, कहा ये सब बात यहाँ न करो, ये हलवाई की दुकान है और यहाँ शुद्ध मिठाई मिलेगी, ये जो रखी है और कुछ नहीं मिलेगा। तब उसको समझाया गया। हाँ, वहीं पे सत्संग में आ गया। गुरु महाराज के प्रचार में पहले भेजा था गुरु महाराज ने तैयारी कराने के लिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी फंस जाते हैं लोग। कौन फंस जाता है? जो बगैर विचारे करते हैं वो फंस जाते हैं। तो राजा ने विचार किया कि भाई लड़के से तो पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी विद्या वो जानता है, कौन सी नहीं जानता है। तो लड़के को बुलाया, पूछा उससे जिससे शादी करने को पंडित जी लोग कह रहे थे। तो कहा कि जो है आप कौन विद्या नहीं जानते हो? दो विद्या। कहा एक तो हम कुछ नहीं जानते और दूसरे कोई कुछ कहता है तो हम मानते नहीं। दूसरे कोई कुछ कहता है तो हम मानते नहीं। अब आप ये सोचो, फिर जो है वो क्या जानता था? कुछ नहीं, वो तो धोखे में ऐसा हो गया। तो देखो समय आपका निकला चला जा रहा है। कुल मिला करके हमको यह कहना है प्रेमियों कि आप लोग बराबर लगे रहो, सुमिरन ध्यान भजन बराबर आप लोग करते रहो और बराबर लगे रहो। और साधना शिविर की खबर कहीं भी लगे कि लग रही है तो उसमें जरूर बैठो, साधना शिविर में जरूर बैठो। और साधना शिविर अभी लगेगी, अभी आदेश जारी होगा, सब जगह साधना शिविर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर लगेगी। और लगाएगा कौन? और लोग नहीं लगाएंगे, आप ही लोग लगाओगे। जो भजनानंदी हो, भजन में बैठे हो, जिनका मन रुकने लगा है, वो लोग लगाओगे। क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये फल मीठा है, इसका रस मीठा है, इसको खाना चाहिए और इसको बांटना चाहिए, खिलाना चाहिए लोगों को। लोग कसैला और खट्टा फल खा रहे हैं, मीठा फल खिलाना चाहिए। तो उस फल को आप खुद भी खाओ, खाते हो, जो जान जाते हो ये मीठा फल है, अच्छा फल है, इसका स्वाद अच्छा है, उसको खुद भी खाते हो, बांटते भी हो, दूसरों को भी खिलाते हो, बताते हो। तो आप लोगों को लगाना रहेगा। जो साधक हो, जिनको मिल चुका है रस कि यह रस मीठा है, आनंददायक है, यह सुखदायी है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसको अगर साध लिया जाए तो सब सध जाए, बीमारी चली जाए, तकलीफ चला जाए, टेंशन चला जाए, सब चला जाए। तो आप लोगों को लगाना रहेगा। आप लोग कितना ज़्यादा लगवाओगे साधना शिविर, उतना ही आपको भी फायदा होगा, आपको भी होगा। क्योंकि इंतजाम करने वाले को, प्रेरणा देने वाले को, प्रेरणा जानते हो किसको कहते हैं? यानी चढ़ जा बच्चा, चल पड़, पहुंच जाएगा मंजिल तक, बढ़िया चीज मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, चला जा, पैदल चला जा 2-3 किलोमीटर तक, पेट भर जाएगा, भंडारा चल रहा है, भोजन बट रहा है। तो लोग प्रेरणा देते हैं, भूखे को खिलाते, प्यासे को कुआं बताते हैं, पानी बताते हैं,
वो प्रेरणा देते हैं, चले जाओ, हिम्मत करो, कोई बात नहीं है, धूप है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, लेकिन भूखे तो नहीं सोओगे। तो जो प्रेरणा देते हैं, आप फिर समझो मदद करते, सहारा देते हैं, उनको भी फल मिलता है। तो समझाने वाले को, बैठाने वाले को, व्यवस्था करने वाले को, भजन करने वाले को, यानी सबको फायदा होता है। तो आप लोगों को जैसे ही अभी घोषणा होने ही वाली है, जैसे ही घोषणा हो जाए कैसे करना है, क्या करना है, जगह जगह साधना शिविर लगवाना। और अगर न लगवा पाओ, जो लोग न लगवा पाओ, वो लोग वहाँ जाना, बैठना, करना। लगे रहोगे, अगर उम्मीद बनाए रखोगे, आशा अगर बनाए रहोगे, तो ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। ये मेहनत आपकी रंग लाएगी। और कौन सा रंग लाएगी? चटक रंग लाएगी। चटक रंग मेरी रंग दे चुनरिया। चटक रंग जानते हो? चटक माने तेज रंग। कौन सा रंग? सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग। जैसे कोई कंबल काले रंग से रंग दिया गया, तो उस पर दूसरा रंग कोई चढ़ता है? नहीं चढ़ता है, वो चटक रंग हो जाता है। बाकी हल्के रंग पर काला रंग चढ़ जाता है, लेकिन जो चटक रंग होता है उसको नहीं चढ़ता। तो जब चटक रंग में रंग जाएगी चुनरिया, तब उस पर कोई रंग काम नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी रंग काम नहीं करेगा। न काम का असर यानी रंग लाएगा, न क्रोध का, न लोभ मोह अहंकार का रंग उस पर चढ़ पाएगा। फिर तो शील क्षमा संतोष विरह विवेक में ये पंचरंगी चुनरिया हो जाएगी, पंचरंगी चुनरिया हो जाएगी ये। तो अब आप ये समझ लो कि ऊपर में टेक्निक कलर ऐसे होता, टेक्निक कलर जिसको कहते हो, ऐसे ही रंग दिखाई पड़ते हैं कपड़ों के। जब देखोगे, साधना करोगे, ध्यान लगाओगे, तब आपको इस चीज का अनुभव होगा। जय गुरुदेव। साधक साधना को अवसर अब पायो, कर ले निज काज, रक्षा बंधन है आयो। वीरारी धरती झुंझुनू में, उज्जैन रा परम संत बाबा उमाकांत जी रो रक्षा बंधन पर आत्म कल्याणकारी सत्संग रो निमंत्रण। सतगुरु बाहर जगत के बंधन खोलते हैं और भीतर आत्मा को प्रभु के प्रेम में बांधते हैं। जब सतगुरु पकड़े बाह, तो काल कभी रोके नहीं, काल कभी टोके नहीं। वक्त के समर्थ सतगुरु द्वारा बताए गए साधन को करना ही साधना है, जिससे संकट खत्म हो जाते हैं। इसलिए इधर उधर दौड़ने के बजाय एक ही रास्ता साध लेना बेहतर है। जिन्हें गुरु लगे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। ऐसे साधकों के साथ जीवन व आत्मा की रक्षा हेतु अंतर्मुख साधना करवाने, भवसागर पार कराने, दुख दर्द दूर करने के उपाय बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज मुख्य आश्रम उज्जैन से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। अतः इस पावन अवसर को न चूकें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सत्संग व नामदान कार्यक्रम द्वारा बाबा उमाकांत जी महाराज 7 अगस्त 2025 सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 8 अगस्त 2025 प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 9 अगस्त 2025 प्रातः 5 बजे से ध्यान भजन व संदेश। तत्पश्चात रक्षा सूत्र एवं प्रसाद वितरण। स्थान लांबा फार्म हाउस, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के पास, गूढ़ा रोड, उदावास, झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क नंबर 6367547776 व 8306547382 व 7891983092 व 94145412
6 1। जय गुरुदेव।